स्वागत है मित्रों द बिगनिंग आफ्टर द एंड में। पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा आर्ट बिना बात के ही टेसिया से नाराज हो जाता है और जब आर्ट शांति से खाना खा रहा होता है उसे कुछ बच्चे परेशान करने लग जाते हैं, लेकिन इनमें से एक बच्चे को कोई झाड़ियों से टांग देता है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं चार्ल्स झटपटा रहा होता है और अपने मन में कहता है आखिर इतना पावरफुल डेविएंट मैजिक किसने इस्तेमाल किया, क्या ये कोई टीचर है। तभी इतने में आर्ट की नजर बाहर पड़ती है और आर्ट को पता चल जाता है दोस्तों मेरे ख्याल से ये टेसिया थी। चार्ल्स चिल्लाकर कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ ऐसा करके तुम बच पाओगे, सिर्फ इंतजार करो मैं अपनी मदर को कहूंगा। आर्ट सीरियस होकर कहता है तुम सभी नोबल बच्चे अपनी हरकतों से सिर्फ अपनी फैमिली को शर्मिंदा करते हो और कुछ भी नहीं। चार्ल्स कहता है कचरे को साफ करने में किस बात की शर्मिंदगी, मेरे पेरेंट्स को मुझ पर प्राउड होगा। ऐसा सुनते ही आर्ट आगे बढ़ता है और चार्ल्स को दिखा देता है कि असली शर्मिंदगी क्या होती है। भाई ये आर्ट का बच्चा चार्ल्स का पेंट उतार देता है और उसे नंगा करके यहाँ से चला जाता है। भाई एक घड़ी मौत आ जाए वो चलेगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन किसी के साथ ना आए। बेचारा ये बंदा अपने आप को ढक भी नहीं पा रहा होता। आर्ट बाहर निकल टेसिया के पास चला जाता है जो कि एक बेंच के ऊपर सेट होकर बैठी होती है। थोड़ी देर इन दोनों के बीच में सन्नाटा हो जाता है। भाई साहब आर्ट सीरीज में पहली बार इस तरीके से किसी के सामने नर्वस हुआ है। तभी ये दोनों एकदम से एक दूसरे के साइड पर मुड़ते हैं और एक साथ सॉरी कहते हैं, जिस कारण से इनका चेहरा आपस में टकरा जाता है। टेसिया कहती है ये तो दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है सूजन आ चुकी है। यह सुनकर आर्ट टेसिया के सिर को सहलाने लग जाता है। टेसिया एकदम लाइट टोन में कहती है मुझे तो लगा तुम मुझसे नफरत करते हो। टेस कभी जब ऐसा हो सकता है कि मैं गुस्सा हो जाऊं, लेकिन कभी भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। टेसिया कहती है मैं ऐसा भी नहीं चाहती कि तुम मुझ पे कभी भी गुस्सा करो। आर्ट कहता है हाँ मैं गलत था, मुझे तुम्हारे सामने उस तरीके से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। गलत तो मैं भी थी, मुझे भी तुम्हें उन बच्चों के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरे ख्याल से मुझे अभी भी आदत नहीं पड़ी है स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट की तरफ बिहेव करने की। इतने में ही यहाँ पर एलिजा और सिल्वी आ जाते हैं और भाई ये नजारा देखकर एलिजा क्या ही तो खतरनाक रिएक्शन देता है। सिल्वी फटाक से मम्मा कहते हुए टेसिया के पास आ जाती है और एलिजा यहाँ से गायब हो जाता है। अगले सीन में ये दोनों साथ में वॉक कर रहे होते हैं। आर्ट अपनी एडवेंचरर जर्नी के बारे में काफी कुछ बताता है और टेसिया को इस बात को लेकर जलन हो रही होती है कि जैस्मिन की जगह पर वो आर्ट के साथ क्यों नहीं थी 2 साल के लिए। इतने में ही आर्ट अपनी रिंग के अंदर से एस क्लास मानाकोर को निकाल लेता है और कहता है ये मेरी तरफ से गिफ्ट है डुअल एलिमेंटल मेज बनने के लिए। टेसिया कहती है मैं इसे नहीं ले सकती। आर्ट कहता है तुम्हारे अलावा और कोई भी बेटर पर्सन नहीं है जिसे कि मैं ये दे सकूं। आर्ट टेसिया को गिफ्ट दे देता है और अपने रूम में वापस आ जाता है और यहाँ पर एलिजा बहुत ही खतरनाक तरीके से आर्ट का स्वागत करता है। एलिजा कहता है क्या तुम्हें पता है बच्चे स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट को किस नाम से बुलाते हैं? ल्यूनार गोडेस। ल्यूनार गोडेस का मतलब होता है मून की तरह, यानी कि लोग कितनी भी कोशिश कर ले वो सिर्फ मून को देख सकते हैं, कभी भी मून को टच नहीं कर सकते। लेकिन तुमने उसी मून को टच किया है और इतना ही नहीं वो मून तुम्हारे कंधे पर सिर रख के बैठा हुआ था। यह सुनकर आर्ट एलिजा के मुंह पर तकिया फेंक कर मारता है और कहता है सो जाओ। अगली सुबह अपन देखते हैं जिस टीम के अंदर डायरेक्टर सिंथिया ने आर्ट को ज्वाइन किया है उस टीम की ड्रेस पहनकर आर्ट चला जाता है। आर्ट एक गेट के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है चलो देखते हैं जाइरस के स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चों की टीम है कैसी। जैसे ही आर्ट इस गेट को ओपन करता है यहाँ पर एक खतरनाक सा लोयन आ जाता है जो कि बहुत जोर से आर्ट के मुंह सामने दहाड़ मारता है। तभी यहाँ पर 4th ईयर का एक बच्चा आता है जिसका की नाम होता है काई क्रेस्टलेस। इस बंदे ने जानबूझकर आर्ट के सामने दहाड़ मरवाई थी ताकि ये चेक कर सके आर्ट में कितनी हिम्मत है। काई कहता है यहाँ पर तुम किसी क्वालिफिकेशन के कारण से हो या फिर किसी कनेक्शन के कारण से। चलो खैर मेरा नाम काई क्रेस्टलेस है, मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। आर्ट कहता है मेरा नाम आर्थर लेवाइन है और वो मेरी बॉन्ड सिल्वी है। इतने में ही अपन देखते हैं सिल्वी ने इस लोयन को काबू में कर लिया होता है। ये देखकर काई अपने मन में कहता है आखिर ये किस तरीके की मानाबिस्ट है जिसने की इतनी गंदी तरीके से ग्रोडर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तभी यहाँ पर अपन एक लड़की को देखते हैं जो कि कहती है एक और बच्चा आ चुका है, आखिर इस कमेटी के अंदर कोई असली मर्द क्यों
नहीं है। आर्ट इस लड़की को देखकर कहता है हेलगार्थ। दोस्तों हेलगार्थ एलिजा की एक फ्रेंड होती है जिसके बारे में एलिजा ने आर्ट को बताया होता है। यह लड़की कहती है आखिर ये हेलगार्थ कौन है? मेरा नाम डोर्ड्रिया ओरगार्ड है। आर्ट अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन डोर्ड्रिया आर्ट के हाथ को झटक देती है एकदम मजाक वाले अंदाज से। काई कहता है चलो अब डीसी के बाकी ऑफिसर्स इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। आर्ट जैसे ही एक क्लासरूम के अंदर जाता है, आर्ट अपने सामने देखता है प्रिंस कर्टिस का, जो कि डीसी का एक मेंबर है। कर्टिस कहता है आर्थर, काई ग्रोडर को ले गया था तुम्हें डराने के लिए, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही पड़ चुका है। आर्ट कहता है एक मिनट रुको जरा, क्या ये वही वर्ल्ड लॉयन है जिसे कि तुमने ऑक्शन में लिया था? कर्टिस कहता है हाँ, अब ये ए क्लास पर है और मैं इसके साथ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। वैसे डिसिप्लिनरी कमेटी में तुम्हारा स्वागत है। ये सब देखकर डोर्ड्रिया कहती है क्या तुम दोनों आपस में पहले से ही जानते हो? कर्टिस कहता है हाँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, इतने में ही ऊपर से प्रिंसेस कैथलीन आ जाती है जो कि कहती है आर्थर मिल के खुशी हुई। तभी अपन देखते हैं भाई साहब यहाँ पर फेरिथ फोर्सर आ जाता है जिसे कि आर्ट पहचानने से मना कर देता है। इस बात को लेकर फेरिथ फिर से चिढ़ जाता है। आर्ट कहता है अरे हाँ तुम तो वही हो फेफे। फेरिथ कहता है गधे मेरा नाम फेरिथ है। तभी यहाँ पर सबसे लास्ट में दो जन और आते हैं। ये लड़की बताती है इसका नाम क्लेयर ब्लेडहर्ट है और यही इस टीम की लीडर है। आर्ट कहता है तुमने कहा ब्लेडहर्ट, क्या तुम किसी तरीके से कैस्पियन ब्लेडहर्ट से रिलेटेड हो? क्लेयर कहती है अरे हाँ वो तो मेरे अंकल है, क्या तुम उन्हें जानते हो? आर्ट कहता है नहीं, बस मैंने अपने फादर के मुंह से उनके बारे में काफी कुछ सुना था। क्लेयर कहती है मेरी काफी सारी टेक्निक्स मेरे अंकल की तरह है क्योंकि उन्होंने ही मुझे ट्रेनिंग दी थी और मुझे खुशी हुई कि तुमने उनका नाम पहचाना। इतने में ही ये बंदा आर्ट के सामने जाकर कहता है ऐसा लगता है डीसी का लेवल काफी नीचे हो चुका है जो कि तुम्हें ज्वाइन कर लिया। ऐसा कहते हुए ये बंदा आर्ट से हाथ मिलाता है आर्ट की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए और आर्ट भी काफी अच्छी खासी टक्कर देता है। काई कहता है जब थियो ने फेफे के साथ ऐसा किया था, फेफे तो जमीन पे गिर गया था। फेरिथ चिढ़कर कहता है क्योंकि मैं एक कॉन्जूरर हूँ, उसकी तरह ऑगमेंटर थोड़ी ना। इसी के साथ अपन देखते हैं टेसिया के जरिए सभी बच्चों के सामने डीसी का इंट्रोडक्शन हो जाता है। टेसिया कहती है अगर कोई भी स्कूल की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा तो डीसी उन्हें पनिशमेंट देगी। अगले सीन में अपन देखते हैं डीसी का मेंबर बनने के कारण से आर्ट पूरी क्लास में फेमस हो चुका होता है और सभी लोग सिर्फ उसी की बात कर रहे होते हैं। तभी क्लास के अंदर एक प्रोफेसर की एंट्री होती है जिसका की नाम होता है एवियस। एवियस आते के साथ से एक मुद्दे को डिस्कस करने लग जाता है कि आखिर कॉन्जूरर्स को ऑगमेंटर से बेटर क्यों माना जाता है। प्रोफेसर कहता है अगर फिजियोलॉजी को देखा जाए तो ऐसे में कॉन्जूरर्स में माना वेंस बेटर पाई जाती है ताकि वो बाहर के माना को एब्जॉर्ब कर सके और ऑगमेंटर्स के अंदर माना चैनल बेटर होते हैं जिस कारण से वो अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर माना को अच्छे से फ्लो करके। कॉन्जूरर्स बाहरी माना को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसी कारण से वो अपने माना कोर के लेवल को आसानी से बढ़ा लेते हैं। इसी के साथ बहुत जल्दी से आर्ट की ये वाली क्लास खत्म हो जाती है और आर्ट अगली क्लास के लिए दूसरी जगह पर चला जाता है। आर्ट अपने सामने का नजारा देखता है और एक जगह पर बैठ जाता है। तभी आर्ट को एक आवाज सुनाई देती है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? आर्ट देखता है ये आवाज होती है प्रिंसेस कैथलीन की और कहता है हाँ बिल्कुल बैठ जाओ। कैथलीन कुछ ज्यादा ही इंट्रोवर्ट टाइप की है, इस कारण से वो धीरे से सिल्वी की तरफ देखती है और कहती है क्यूट और फटाक से मुंह मोड़ लेती है। तभी यहाँ पर फेरिथ भी आ जाता है जो कि खुद से ही आर्ट को अपना राइवल कह रहा होता है। फेरिथ भी आर्ट की साइड में बैठ जाता है और देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। तभी यहाँ पर प्रोफेसर भी आ जाते हैं। आर्ट इस प्रोफेसर को पहचान जाता है, ये तो वही बेवड़ा प्रोफेसर है। और दोस्तों ये प्रोफेसर कहीं न कहीं ठरकी भी लग रहा होता है जो कि अपने मन में कहता है इस बार तो काफी क्यूटी सा ही है। जैसे इसकी नजर आर्ट पे पड़ती है ये आर्ट को भी पहचान जाता है। यह प्रोफेसर अपने मन में कहता है लगता है इसकी इंसल्ट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे मौके हैं। यह प्रोफेसर डीसी के बच्चों को टारगेट करता है माना कंट्रोल के प्रैक्टिकल के लिए। इसी कारण से फेरिथ इस बंदे के जाल में फंस जाता है और सामने आने लग
जाता है। ये प्रोफेसर कहता है बहुत बढ़िया, फेरित भी चलेगा। ये प्रोफेसर एक ऑगमेंटर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लॉन्ग रेंज से फाइट करने का कहता है। फेरित अपने डिफेंस के लिए एक स्पेल की मदद से वाटर डोमेन क्रिएट कर लेता है। आर्ट अपने मन में कहता है मैंने उम्मीद नहीं की थी कि फेरित इतना अच्छा डोमेन स्पेल इस्तेमाल कर सकता है। फेरित एक बीस्ट क्रिएट कर लेता है और हमला कर लेता है, लेकिन ये प्रोफेसर भी एक स्ट्रॉन्ग मेज होता है, जिस कारण से ये भी ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है और बहुत ही आसानी से फेरित को हरा देता है। यह देखकर आर्ट अपने मन में कहता है इसने जानबूझकर फेरित के साथ ऐसा किया ताकि ये अपने ईगो को बढ़ावा दे सके। फेरित अपनी जगह पर वापिस आ जाता है और सैड होकर बैठ जाता है। तभी ये प्रोफेसर कहता है मुझे लगा मिस्टर फोर्सर अपने आप को बचा सकता है, लेकिन खैर मेरा अंदाजा गलत हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या डीसी में से कोई और स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर सामने आना चाहता है? आर्ट अपनी जगह पर शांति से बैठा होता है। तभी अपन देखते हैं कैथलीन खड़ी हो जाती है और कहती है मैं आना चाहती हूँ। यह सुन के आर्ट अपने मन में कहता है कैथलीन आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है और इसने अभी अभी गीस्ट की पावर को देखा है, लेकिन फिर भी ये सामने जा रही है। गीस्ट कहता है प्रिंसेस मेरे लिए ये ऑनर की बात है और इसका रिजल्ट जो भी हो जरा भी होल्ड बैक मत करना। यह दोनों अपने आप को तैयार कर लेते हैं। कैथलीन अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है और आइस की मदद से हमला करने लग जाती है, लेकिन गीस्ट अपने बैरियर और फ्लेम्स की मदद से इन सभी को ही तोड़ रहा होता है। तभी अपन देखते हैं कैथलीन अपनी आइस के छोटे पार्टिकल्स को सभी दूर फैला देती है और इनकी मदद से एक आइस टोर्नेडो बना देती है, जिस कारण से गीस्ट को स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। गीस्ट गुस्से में आ जाता है और कहता है मेरे ऊपर ये काम नहीं आने वाला। ऐसा कहते हुए वो इस टोर्नेडो को तोड़ देता है और कैथलीन पर हमला कर देता है। और इतने में ही आर्ट और फेरित देखते हैं कैथलीन तो अपना डिफेंस कर ही नहीं रही होती, जिस कारण से वो खतरे में आ जाती है। और इसी के साथ एकदम ही एंड मोमेंट पर देखते हैं आर्ट बहुत तेजी से सामने आ जाता है और कैथलीन को बचा लेता है। आर्ट कहता है बस अब बहुत हो गया है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे खेल खत्म करने का टाइम आ चुका है? गेस्ट चिढ़ते हुए कहता है तुमने प्रिंसेस को बचाकर अच्छा किया, लेकिन इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, सब कुछ ही मेरे कंट्रोल में था। तुम्हें क्या लगता है जायरस एकेडमी का एक प्रोफेसर किसी भी बच्चे को इतने खतरे में डाल सकता है? मैं उस अटैक को एकदम लास्ट मोमेंट पर कैंसिल करने ही वाला था। ऐसा सुनकर बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, शायद से प्रोफेसर सही कह रहे हैं, ये बच्चा और रिएक्ट कर रहा है। आर्ट अपने मन में कहता है क्या ही तो बकवास है, इस तरीके के स्पेल को एक बार इस्तेमाल करने के बाद कैंसिल नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी सबूत नहीं है, इसी कारण से मुझे खुद ही साबित करना होगा। ऐसा कहते हुए आर्ट गीस्ट से कहता है अब मैं अपनी साथी की जगह लेना चाहता हूँ। गीस्ट के लिए ये उसके मन की बात हो जाती है। इतने में ही प्रिंसेस यहाँ से उठकर जाने लग जाती है। आर्ट कहता है क्या तुम ठीक हो? प्रिंसेस रुक कर कहती है तुम्हारी मदद की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी थैंक्स। आर्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाता है गीस्ट से लड़ने के लिए और मेरे ख्याल से अब मुझे गीस्ट की कब्र तैयार कर लेनी चाहिए, पता नहीं किस सेकंड में जरूरत पड़ जाए। गीस्ट कहता है क्योंकि तुम भी एक ऑगमेंटर हो, इसीलिए मैं तुम्हें मौका देता हूँ चुनने के लिए कि मैं किस तरीके से फाइट करूँ। आर्ट कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस तरीके से ज्यादा कॉन्फिडेंट है उसी का इस्तेमाल करो। गीस्ट चिढ़ते हुए अपनी स्वाट को तैयार कर लेता है और लगातार आर्ट के ऊपर हमले करने लग जाता है, लेकिन आर्ट हर एक अटैक से बच रहा होता है। गीस्ट कहता है मैं श्योर हूँ डीसी में सिर्फ चूहे थोड़ी न है जो कि सिर्फ अटैक्स को डॉज करते हैं और भागते हैं। आर्ट कहता है मुझे अटैक करने की क्या जरूरत है जब इतना महान प्रोसेसर मुझे टच तक नहीं कर पा रहा है। ऐसा सुनकर गीस्ट को गुस्सा आ जाता है और आर्ट के ऊपर पावरफुल अटैक्स करने लग जाता है, लेकिन आर्ट इनसे बच रहा होता है। यह देखकर फेरित अपने मन में कहता है क्या मुझे स्टूडेंट काउंसिल को बुलाना चाहिए? ये डेमो की तरफ फाइट तो बिल्कुल नहीं है। आर्ट तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी स्वार्ड से गीस्ट को पीछे धका देता है। गीस्ट अपने मन में कहता है ये तो और भी ज्यादा तेज हो गया है। कैथलीन कहती है आर्थर प्रोफेसर को पीछे पुश कर रहा है। फेरित कहता है ये तो एकदम अलग ही लेवल पर है। आर्ट कहता है अब टाइम आ चुका है इसे खत्म करने का। ऐसा कहते हुए आर्ट लगातार अटैक्स करने लग जाता है। गीस्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन कोई भी बात नहीं बन रही होती। गीस्ट चिल्लाकर कहता है नहीं रुक जाओ, और अपन लोग देखते हैं फाइनली गीस्ट का खेल खत्म हो चुका है। तभी आर्ट मुड़ के पीछे देखता है, कैथलीन यहाँ से जारी होती है। आर्ट कैथलीन से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन इतने में ही फेरित कहता है तुमने बहुत ही बढ़िया फाइट करी, मुझे अपने राइवल
नोवेल से यही उम्मीद है। आर्ट कहता है मैं श्योर हूँ अगर तुम रेडी होते तो तुम भी प्रोफेसर को हरा सकते थे। इतने में ही कैथलीन आकर कहती है और अगर मेरी परफॉर्मेंस को बेटर करना हो तो क्या करना चाहिए। आर्ट कहता है अगर तुम जानना चाहती हो तो तुम्हें अपने डिफेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, वो एक बहुत ही बड़ी गलती थी। आर्ट के कारण माहौल थोड़ा सा सीरियस हो जाता है लेकिन प्रिंसेस ठीक है कहकर यहाँ से चली जाती है। आर्ट भी यहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है अपने विंड मैजिक की मदद से मैं गिस्ट को जल्दी से नहीं हरा पाया, मुझे अभी भी काफी मेहनत करनी होगी। इसी के साथ आर्ट अपनी अगली क्लास में चला जाता है जो कि एक लैब टाइप की होती है जहाँ पर आर्टिफैक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। इतने में ही यहाँ पर आर्ट के पास एक हरे बालों वाली लड़की आ जाती है जो कि कहती है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। आर्ट कहता है ठीक है कोई बात नहीं। ये लड़की बैठते हुए कुछ न कुछ बड़बड़ाने लग जाती है जिस कारण से आर्ट कहता है क्या कुछ कहा तुमने। ये बेचारी बहुत ही नर्वस हो जाती है और हड़बड़ा कर कहती है मेरा नाम एमिली वाटस्केन है, तुमसे मिलकर खुशी हुई, क्या प्लीज तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। एमिली अपने मन में कहती है जरूर से ये सोच रहा होगा कि मैं कितनी अजीब हूँ। लेकिन इतने में ही आर्ट अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और कहता है मेरा नाम आर्थर लेवाइन है, चलो यहाँ पर साथ में सीखते हैं। एमिली खुश हो जाती है और ब्लश करने लग जाती है। आर्ट इससे हाथ मिलाते हुए देखता है कि इस लड़की ने काफी मेहनत की है। एमिली कहती है मेरे हाथ तुम्हें खराब लग रहे होंगे, मुझे आर्टिफिशिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। आर्ट कहता है नहीं कोई बात नहीं, मेरे हाथ भी तुम्हारे हाथों की तरह ही है। एमिली कहती है तुम भी काफी मेहनत करते हो, इसी कारण से तुम डीसी के मेंबर हो। अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा गैजेट्स के ऊपर ही काम करती रहती हूँ, इस कारण से मेरे हाथ रफ हो गए हैं। आर्ट कहता है ऐसा है क्या, यह बात तो मेरे लिए जेलसी की तरह है कि तुम्हें आर्टिफिशिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। लड़ाई के अंदर बेटर होने के लिए तुम्हें लोगों को मारना और तोड़ना पड़ता है, लेकिन आर्टिफिशिंग के अंदर तुम जितने ज्यादा बेटर होंगे तुम उतनी अच्छी चीजों को क्रिएट कर सकते हो। एमिली हैरान होकर कहती है इस तरीके से तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है मुझे किसी ने ऐसी बात नहीं कही जब मैंने प्रोजेक्शन डिस्प्ले आर्टिफैक्ट बनाया था उसके बाद से। आर्ट अपने मन में कहता है होली क्रैप, जब उसने उस चीज को बनाया होगा ये कितने साल की होगी। आर्ट कहता है मुझे खुशी हुई कि मैं इतनी अच्छी जीनियस के सामने बैठा हूँ। ऐसा सुनते ही भाई साहब एमिली आर्ट के बारे में आर्ट को ही काफी कुछ कहती है और कहती है मुझे हंसी मत दिलाओ, जैसे कि अजीबोगरीब मानाबिस्ट है और एक प्रोफेसर को फाइट में हरा दिया। आर्ट हैरान हो जाता है। एमिली कहती है सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैजिक एकेडमी है, यहाँ पर इस तरीके की खबरें बहुत तेजी से फैलती है। एमिली के इतना कहते ही भाई साहब अपन देखते हैं यहाँ पर गाइडियन आ जाता है इन बच्चों का टीचर बनकर। यह बंदा जानबूझकर आर्ट के पीछे पीछे आया होता है और ऐसा रिएक्शन देता है कि ओ माय गॉड मुझे आर्थर यहाँ पर मिला है। गाइडियन आते के साथ से इन सभी बच्चों को अपनी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के बारे में बताने लग जाता है। यह सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे होते हैं। इतने में ही आर्ट यहाँ पर बाहर की साइड किसी बंदे को देखता है और एक उल्लू जैसा मानाबिस्ट आर्ट के कंधे पर आकर बैठ जाता है। सिल्वी से देखकर पता नहीं क्यों लेकिन सीरियस लग रही होती है और कहती है पापा ये खतरनाक है। गाइडियन कहता है ऐसा लगता है डायरेक्टर गुड स्काई तुम्हें देखना चाहती है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और इधर सिल्वी इस मानाबिस्ट को भगाने लग जाती है। आर्ट जैसे ही डायरेक्टर सिंथिया के केबिन के पास पहुँचता है वो अपने सामने कैथलीन को देखता है जो कि गुस्से में लग रही होती है। आर्ट अंदर जाकर डायरेक्टर सिंथिया से मिलता है और कहता है अगर ये प्रोफेसर से फाइट के बारे में कुछ है तो उसमें मेरी गलती नहीं थी। डायरेक्टर सिंथिया शांति से बैठ जाती है और थोड़ी देर तक आर्ट को देखते रहती है, फिर कहती है भाई साहब। डायरेक्टर सिंथिया चाहती है कि अब गिस्ट की जगह पर आर्ट क्लास को संभाले एक प्रोफेसर की तरह। भाई साहब लोल, आखिर ये चल क्या रहा है, मतलब अगर ऐसी स्पीड रहेगी तो 3-4 दिन में तो ये खुद ही डायरेक्टर बन जाएगा। देखते हैं दोस्तों अब कल वाले वीडियो में आर्ट क्या करता है, क्या वो प्रोफेसर बनता है या नहीं। सारे के सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं कल के दिन, बाय बाय।